किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने दर्पण में हमारे साथ है वरिष्ठ रंगकर्मी अजय श्रीवास्तव जी, जो यूपीएफसी में भी कार्यरत थे और सेवानिवृत्त हो गए। अब चलिए उसे मिलाते हैं अजय जी से। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। आपने इस रंगमंच में कब पदार्पण किया? मैंने 86 से मैं एक्चुअली इसमें स्टेज में आया। वैसे तो पहले मैंने कई प्लेस वगैरह देखे थे, वहीं से हमारे अंदर एक कीड़ा लगा रंगमंच का। तो एक बेगम का तकिया आया था, एनएसडी की टीम आई थी लखनऊ लाजपत भवन। जी जी जी। तो मैं टिकट ले करके गया मैं देखने उसको, और सखाराम बाइंडर मर्चेंट में था, 10 रुपए का टिकट था, 5 रुपए का। तो मर्चेंट उस समय बहुत सस्ता भी था, टिकट भी 5 रुपए का टिकट। हाँ, तो वो मैं देखने गया। तो इस तरह से मुझे नाटक का कीड़ा तो था, लेकिन एक्टिव रूप से मंच को मैंने 86 से शुरुआत की। कर्णेश जी थे हम लोगों के साथी, अब नहीं है इस समय इस दुनिया में। तो वो एक कंपटीशन होता था यूपी स्पोर्ट्स का, यूपी स्टेट स्पोर्ट्स कारपोरेशन जी, उसमें कई कारपोरेशंस आती थी। तो उसमें उन्होंने गोरखपुर से आए थे और नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे। चूँकि मैं थोड़ा उत्साहित भी था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। और हमारे एक्चुअली रंगमंच के प्रथम गुरु मैं कर्णेश जी को ही। फिर उसके बाद रंगमंच का दौर, उसके बाद तो फिर कई लोग हैं, संतोष श्रीवास्तव जी के साथ कई नाटक किए, और वो हमारे परमानेंट मतलब गुरु रहे। तो उनके अलावा भी और किसी निर्देशक के साथ? हाँ, मैंने दर्पण में एक चांदी का जूता था, रंजीत कपूर का। तो उसका मेन शो तो मैंने नहीं किया था, एक करकरे थे, करकरे का भी आपने लिया, जयराम करकरे। तो वो शायद थे नहीं अवेलेबल, तो उसमें उनकी जगह सेकंड रिपीट शो जो था, जो आप रंजीत कपूर जी का जो था, वो फिर मैंने चांदी के जूता किया जी। और फिर उसके बाद तो फिर लाइन लग गई थी, मतलब नाटकों की। क्योंकि यूपीएफसी में कई हमारे थी। नहीं, यूपीएफसी ने खुद बनाई थी एक संस्था जी। उसका क्या नाम था? उसका नाम यवन का था। तो उसमें मिस्टर विनोद पांडे जी का बड़ा एक्टिव रोल रहा, और बाकी तो हम लोग थे ही। आपका टीम पूरी थी? पूरी टीम थी। तो यवनका से मैंने करीब 7-8 नाटक उस समय दौर में किए। तो आपने क्या नौटंकी भी नाटक की? नौटंकी शैली में भी नाटक की? नौटंकी शैली पे तो नहीं, लेकिन गायन पे, जैसे सैया भाई कोतवाल, टोटल गायकी के ऊपर। बकरी भी किया था? हाँ, बकरी किया था। वो सुधीर दास ने डायरेक्शन किया था। वो सुधीर दास जी ने डायरेक्शन किया था, यूपीएफसी से ही हुआ था। यूपीएफसी से हुआ था ना जी। उसमें भी आपने रोल किया। तो काफी निर्देशकों के साथ आपका काम? हाँ, बिल्कुल, काफी कई निर्देशक हैं, और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से तो जैसे विजय दीक्षित जी थे। उनके तो साथ जब नाटक होता था तो वो बराबर वो एक तरह से हम लोग के साथ ही जुड़े हुए थे, और हर रिहर्सल में वो आते थे। तो आपने विजय श्रीवास्तव जी के साथ भी? हाँ, विजय श्रीवास्तव जी के साथ किया। श्री प्रकाश वाजपेयी जी के साथ उनका एक रेडियो प्ले था। तो वो हम लोग प्रयाग नाट्य समिति ने ऑर्गेनाइज किया था उसको। तो विजुअल भी हुआ था, स्टेज पे शो हुआ था, और रेडियो पर भी हुआ है जी। नुक्कड़ पर था शायद जी जी जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ था। अच्छा। तो आप तो शायद यूपीएफसी की तरफ से कंपटीशन में भी गए होंगे? हाँ, कई कंपटीशंस में गए हैं। और जैसे यूपी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पहले ऑर्गेनाइज कराता था, अब तो संस्था खत्म हो गई हमको लगता है। तो उसमें देहरादून कई बार जाना हुआ, नैनीताल जाना हुआ, रायबरेली जाना हुआ। इस तरह से एक नाटक था हम लोग का दरिंदे,
दरिंदे, हाँ दरिंदे, अच्छा नाटक। हाँ दरिंदे। ये किसने डायरेक्ट किया था आपने? ये संतोष श्रीवास्तव संतोष ने किया श्रीवास्तव ने था एंड इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल प्ले, बिल्कुल सिंबॉलिक। अच्छा। इसमें एक कंपैरिजन दिखाया था कि आज जो समाज है उसमें जो इंसान है वो क्रुएल्टी के नाम पे जंगली जानवरों से कहीं ज़्यादा है। हाँ। तो उसके वो शो हम लोगों ने करीब 12-14 किए थे। हाँ, बहुत शो किए थे। और इसके अलावा इलाहाबाद में एक होता था नाट, हाँ नाट होता था, वो शर्मा जी शर्मा जी करते थे। उसमें भी आप गए थे? उसमें लगातार हम लोग 4-5 बार गए, नाटक लेके गए। तो उन लोग के साथ अखबारी विज्ञापन था। हाँ अखबारी का बहुत अच्छा नाटक था। अखबारी विज्ञापन, हाँ। वो एक्चुअली दैट वाज बेस्ड ऑन रेडियो प्ले। रेडियो पे। तो उसको चूँकि विनोद पांडे जी भी थोड़ा सा इन सब मामलों में काफ़ी एक्टिव थे, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा बढ़ाया है प्ले को, और उसको फिर हम लोगों ने स्टेज पे करीब 30 मिनट का, 30-35 मिनट का किया। तो उसका भी शो हम लोगों ने मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 17-18 किए होंगे। तो उसके स्पॉन्सर्स बहुत मिले हमको। छोटा प्ले था, कहीं कोई सेट की ज़्यादा वो नहीं थी। सेट, एक ड्राइंग रूम सेट था, उसमें सोफा लेकर डाल डाल देना था। कोई सेट की डिमांड नहीं थी। तो रणजीत सिंह थे, उनका लिखा हुआ था। रणजीत सिंह का लिखा हुआ नाटक था, उसका ही आपने मंचन करा। हाँ, उसका 2 प्ले थे उनके, एक साथ वाला मकान भी था। मकान नंबर 420 ऐसे ही। हाँ, मकान नंबर 420। जी जी जी, सस्पेंस थोड़ा नाटक था, उसका काफी आप जी जी जी। और जैसे कि पहले का दौर का मंचन और अब के मंचन में आपको कितना फर्क नजर आता है? अब का दौर और पहले के दौर में आपको कैसा अनुभव होता था थिएटर का? मुझे ऐसा लगता है कि खैर डिवोशन तो अभी भी है लोगों में ना, जो थिएटर से जुड़ा हुआ है उसके अंदर एक कीड़ा जरूर है डिवोशन का। हाँ, लेकिन ये है कि पहले बेसिकली नाटक ही एक एंटरटेनमेंट का साधन होता था। अब ये टीवी वगैरह की वजह से थोड़ा सा ये कम हो गया, और हमको ऑडियंस उस तरह की नहीं मिल पा रही है। और रंगमंच महंगा भी बहुत हो गया है। पहले हम लोग एक शो कर लेते थे 9-10 हज़ार में, हम लोग का आराम से हो जाता था। अब वही मर्चेंट जैसे था, तो पहले 1.5-2 हज़ार में बुक हो जाता था, अब वही 6-7 हज़ार हो गया था। अब इस समय क्या वैल्यू है? 50,000। हाँ, लाजपत 50,000 और चैम्बर 25। हाँ 25, तो माने लगता है क्योंकि हम लोग को उसका कोई गेन मिलता नहीं है, तो हम लोग को लगाना उसके बाद जी किसी के बस का। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद हम संतोष दादा कर्णेश जी थे, एक संस्था बनाई अपनी, नाट्यार्पण। उससे भी कई नाटक किए, जैसे मौलियर का था बारबेरिक बार्बर, इसका हिंदी अडॉप्टेशन था आधा वर्ष। हाँ, तो उर्दू शैली में थोड़ा था। हाँ, उर्दू शैली क्या प्योरली उर्दू का ही नाटक था। तो उसमें फिर संतोष दादा जी ने उसको भी डायरेक्ट किया था। तो एक उर्दू के थे सर, वो आते थे, तो हम लोग की प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जोर देते थे। अच्छा। क्योंकि हम लोग का उतना उर्दू का दखल ठीक नहीं था, तो वो टोकते थे, बताते थे, तो काफ़ी अच्छा हुआ। उसमें सुनील वाजपेयी भी थे। हम अच्छा, सुनील वाजपेयी हमारे साथ हर नाटक में रहे भी। जी जी, खैर वो भी डिवोटी है, सहयोग देते हैं, चाहे मंच पे हो या मन से पर। तो ये तो आप कुछ पहले का अनुभव आपको जिसके साथ आपने काम के बहुत आनंद आया, किसी डायरेक्टर के साथ या किसी ने डांटा आपको, उस तरह का कुछ? डांटने को तो जैसे संतोष दादा की एक बात मुझे याद है कि वो हमेशा ये कहते थे कि यार तुम अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो। तो उसमें एक पर्दा उठने के पहले एक नाटक था, पर्दा उठने से पहले, राइटर कौन थे ये मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें कर्णेश जी एक्चुअली थे नहीं उस समय। तो दादा ने कहा कि तुम चलो लीड रोल तुम कर लो। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा हीरोइन के साथ प्रेम प्रसंग रहा होगा, तो उसमें थोड़ा वैसे भी बेसिकली मैं थोड़ा सा शाई नेचर का हूँ, तो वो मुझसे खुल के नहीं हो पा रहा था। तो फिर दादा प्यार से ही मतलब चपा भी लगाते थे, कहते थे कि नहीं इन्वॉल्व हो, इस समय मतलब
शी इज योर हाँ, तो मतलब ये प्रेमिका का कैरेक्टर है, तो उसमें उस तरह का कैरेक्टर दिखाओ। तो ये था। और दूसरी कभी कभी एक दो इंसिडेंसेस मुझे याद हैं। हाँ। वो था नाटक अखबारी विज्ञापन, अखबारी में हाँ। उसमें कनक जी थी हमारे हाँ जी सर जी। अच्छा। और मेरा रोल था पंडित जी का। तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि देहरादून में प्ले चल रहा था, मुझे याद है। अच्छा अच्छा। तो एक फोटोग्राफर आकर के फोटो ले रहा था। तो मेरा ध्यान एक्टिंग के मतलब वो होगा 5-10 सेकंड का, उधर ध्यान चला गया। उसके बाद मेरी एग्जिट थी। अच्छा। तो वो 2-4 सेकंड ही की बात होगी। अब कनक वेट कर रही थी कि मैं जाऊं बाहर। तो जब मैं नहीं गया तो उन्होंने कहा जाते हो पंडित जी की नहीं जाते हो। तो बस फिर मतलब वो देखिए बेसिकली थिएटर और पिक्चर में एक बेसिकली जो डिफरेंस है, पिक्चर में तो आप अगर कोई शॉट आपका ओके नहीं हुआ तो आप उसको फिर से कर सकते हैं। लेकिन थिएटर में ये बात नहीं है। अगर कोई गलती आपने की है तो आपको ही जो है उसको इम्प्रोवाइज करना है ताकि ऑडियंस को नहीं पता चले। और ऐसा मतलब अक्सर हो जाता, सबके साथ हो जाता। कभी कुछ पता चल जाता लोगों को, कभी वो उसी में निकल जाता है। जैसे अभी आपको मैंने इंसिडेंट बताया, उसमें एक लाफ्टर भी मिल गया। बड़ी जोर का। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता है। जी 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 जी। तो आपने नाटक के अलावा फिल्मों में या दूरदर्शन में कहीं काम करने का? दूरदर्शन में यही अखबारी विज्ञापन हमारा जो है। हाँ। ये यहाँ लखनऊ। हाँ। पहले तो केवल स्टेट का था और सेंट्रल का था। तो यहाँ पर एक थी कमलेश रहमान, उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने किया था। दूरदर्शन में किया था। कानपुर से टीम आती थी, 2-3 दिन हम लोग आए। रिहर्सल यहीं पर करवाते थे। क्योंकि दूरदर्शन जो है और ओपन स्टेज या स्टेज में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि आदमी की थ्रो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पीच। और दूरदर्शन में आपको बहुत धीरे से मॉड्यूलेशन करना है। तो बेसिकली कई चीज़ें सीखी उन्होंने, बताई हम लोगों को। तो वो लखनऊ से हुआ था। वो करीब हमको लगता है कि 80 के आसपास का दशक हो, नहीं 90 के आसपास का ज़माना हो काम करेंगे। तो आपको ये नहीं लगा चलो रंगमंच सीख रहे कर रहे हैं, थोड़ा सा फिल्मों में भी हम रुझान? फिल्मों में तो इतना मुझे वो क्रेज नहीं था जितना थिएटर का आपको। थिएटर का मुझे था और आज भी है, मतलब सक्रिय है। हाँ, कई काम मिलेगा करेंगे। हाँ देखिए कफन जो था। हाँ। थोड़ा सा हमारा राइटिंग का भी। अच्छा, आप लिखते भी हैं? हाँ, लिखा भी है। जैसे कुछ मुंशी प्रेमचंद हमारे बहुत फेवरेट। अच्छा वो स्टोरी उसमें क्या लिखा आपने? कफन एक उनकी लिखी है। और उसमें शायद आपने उसको किया था कफन शो किया है। इस तरह से 1-2 स्टोरीज वगैरह जो है मैंने उसमें कुछ ट्रांसलेट किया। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ। तो उसमें खाली कफन किया कि और भी कुछ? नहीं, कफन तो किया ही है। इसके अलावा जो जैसे कोई भी स्क्रिप्ट होती है देखिए, तो वो एडिटिंग मांगती है। तो संतोष श्रीवास्तव जी का काम ये था, और पांडे जी भी कहते थे। अच्छा। कि यार अजय तुम करो, क्योंकि तुमको पढ़ने होने का बहुत शौक है। तो उसमें कभी कभी 2-4 एक आध कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर देते कहीं अगर जरूरत पड़ती थी। जैसे अखबारी विज्ञापन में मकान मालिक का कैरेक्टर उसको बढ़ाना था, लेंथ उसको। तो लेंथ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा 5-7 मिनट का कैरेक्टर डाल देते थे। उसमें सत्यनारायण ने किया था, वो मकान मालिक का है। तो इस तरह से यात्रा चलती रही है। तो उस समय आपने बहुत निर्देशकों के साथ काम भी किया है। हाँ। तो क्या जो आपने ये क्या कहते हैं नौकरी पे रहते हुए उससे पहले? नहीं, थिएटर तो हमने नौकरी के साथ ही शुरू किया। तो उसके बाद शादी हुई कि शादी हो चुकी थी आपकी उस समय? नहीं, शादी उसके बाद ही हुई।
तब आप रंगमंच कर रहे थे। रंगमंच मैं कर रहा था। तो आपकी वाइफ ने कुछ नहीं कहा कि ये आप थिएटर में कहाँ चले जाते हैं? पार्टिसिपेट बराबर उनका कंट्रीब्यूशन रहता था, ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूशन बराबर रहता था। डांट नहीं खाई आपने कि कहाँ चले जाते हो नौकरी के बाद ये रात के 9 बजे? तब तो हम लोग का रिहर्सल 8-9 बजे तक होता था। तब उस समय 10 बज जाते थे, तब कोई भय का रास्ता नहीं, रास्ते में कोई ऐसी बात। अब तो थोड़ा सा माहौल ऐसा खराब हो गया, इसलिए ज्यादा लड़के लड़कियों को 7-8 बजे 8 बजे खत्म कर दो, 7 बजे खत्म थोड़ा सा हम लोगों ने उसको सिमट दिया। बिल्कुल। तो पहले जो आप लोग रिहर्सल करते थे उस समय को कोई ऐसी घटना हो जो आपके जहन में भी हो? करुणेश जी थे आपके साथ जो अब नहीं रहे, संतोष जी थे अब नहीं रहे, तो उनके साथ की कुछ घटनाएं? नहीं, देखिए थिएटर में रिहर्सल में एक्चुअली आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम काम करना पड़ता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब जैसे ब्रेक होता था तो अब चाय का था, तो एक्चुअली कुछ रिहर्सल तो हम लोगों ने घर ही पे किए हैं, और कुछ जो जैसे आर नगर में वो था धर्मशाला नहीं, वो आर नगर में जहाँ दर्पण का होता था। हाँ, समझ गए, वो भी हॉल टाइप का था। जी वो दर्पण के मोस्टली रिहर्सल वही होते थे। और हम लोग भी बाल निकुंज में किया है। और तो उसमें क्या होता था कि भाई चाय लानी है, तो अब टीम तो मतलब तो जो सबसे क्लोज होता था उसी को कहा जाता था जाओ चाय। तो फिर उसमें कोई बात होती नहीं, मगर चले गए। हाँ, वही मैंने बताया कि अब जैसे एक नाटक हम कर रहे थे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसका शो वो रिहर्सल में एक स्कूल था उसमें करते थे। अच्छा, हाँ, एक रात दो स्वर। हाँ, उसके भी कई शो किए। वो भी कॉमेडी है, कॉमेडी था, लेकिन बड़ा मैसेजफुल नाटक था। हाँ, राजकुमार वर्मा का था कि राजेंद्र वर्मा जी का? राजेंद्र वर्मा जी का था जी। तो उसमें वो कॉमेडी तो थी, लेकिन बड़ा मैसेजफुल था। उसमें ये था वाइफ हस्बैंड बराबर लड़ते भी हैं, प्यार भी है आपस में, मतलब तकरार भी है, तकरार के साथ साथ प्यार भी है। हाँ, अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा था। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई गॉर्जियस फ्रिज नहीं सैमसंग का आएगा, उसका आएगा फ्रिज लेना है, मगर कंट्रोल। हाँ, आपस में तकरार खूब होती थी। बेटी लाल कोट नहीं पहने, नीला पहनेगी, इसी तरह की होती थी। तो उसमें एक हमारा पंडित जी का रोल था आपका? नहीं, दोस्त का, रिटायर्ड उसका लड़की का भाई होता है। अच्छा, उसको लेकर के भी बहुत आपस में झगड़ा होता था कि तुम मतलब कर्णेश था उसमें। हाँ, कर्णेश करता भी मेन लीड, और अच्छा एक्टर था हमारे। हाँ, बहुत अच्छा एक्टर था। काफी हमने भी उनके साथ किया है नाटक। जी। मेरा नाटक उनके साथ हुआ था माधुरी आप लोगों ने किया था एएनडी में रिहर्सल हो रहा था, उसके कई शो किए। हाँ, उनके साथ तब से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता हो गया था। पारिवारिक रिश्ता। तो मैं जब बैंक से छूटता था अक्सर यूपीएफसी जाता था, तो उसके पास जाता, लंच टाइम उसका भी लंच टाइम होता था, हम लोग चाय बिना बगैर जाने में आए, चाय पियेंगे, बैठेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ नई चीज निकालेंगे। वो दौर था। अब दौर में कहा यूपीएफसी में तो उनके साथ आप लोग का काफी साथ रहा, बहुत साथ। और अब तो एक तरह से टीम हमारी खत्म हो गई। अरे आप तो सब कहा। लेकिन ये है कि अब जब से मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ बीएनए भारतीय नाटक अकादमी है। तो कोविड के पहले ही मैं आया था, 5-6 महीने पहले। तो फिर अगर कोई प्ले होता था तो मैं वहाँ जाता जरूर था। तो वो जितेंद्र मित्तल वगैरह हम लोग करते, उनसे मतलब काफी परिचय हो गया है जाने से। ये काफी नाटक उनका वो सेंचुरी बुढ़ा। हाँ, उन्होंने अभी एक नया खुद लिखा था खुसरो के ऊपर। हाँ, खुसरो के ऊपर, चल खुसरो करके कुछ था वो, अभी मंचन हुआ शायद। मंचन अभी किया था, बहुत अच्छा वो प्ले था। मतलब चाहे करें ना, मगर आप देखने जरूर जाए, देखने जरूर। वो एक शौक का लिए कीड़ा मिलता है हम लोगों को। अगर कहीं थिएटर ना देखें, नाटक ना देखें, तो लगता है कुछ अधूरा और देखने वजह से कोई एनर्जी मिल गई, तो सोचते कि चलो यार कल से हम लोग एक शो करते हैं। हाँ, जो मैं यहाँ अभी प्लान कर रहा था कि मेरी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, मैं प्लान ही कर रहा था। अच्छा, नहीं, कानपुर में सारे लोगों को जोड़ करके एक नाटक करा जाए।
नाटक क्या ऐसे ही बैठते हैं फिर एक जैसे आपकी टीम तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो और आपने कहा उसमें डिवोशन रहा बहुत कि शुरू से मतलब आप करते रहे हम। आपका वो एक नाटक तो बहुत ही फेमस हुआ था, फिल्मी चक्कर। हाँ, फोटो का चक्कर। हाँ, फोटो का चक्कर, तस्वीर, तस्वीर, हाँ तस्वीर, शक था, यस, शक का शक बहुत अच्छा था, बहुत शौक किया आपने उसके। मैंने उसका पहले शो से शुरू किया उसे, बहुत अच्छा, मतलब वो नाटक मतलब एक कॉमेडी के अंदर एक मैसेज था, जरा सी बात पे हाँ पत्नी को कैसे शक हो जाता है, ये आजकल वो सही घटना है और कहीं कहीं लागू भी होती है। देर से आ रहे कहाँ गए थे, तो शक का दवा कभी नहीं कहा, शक का दवा लुकमान की हकीम के पास भी नहीं है। तो मैं तो आपको बहुत मतलब धन्यवाद कहूँगा कि आपने ये एक बीड़ा उठाया कि पुराने रंगकर्मी जितने थे सब इधर उधर तितर उनको आपने एक जगह संजो के रखा है, क्योंकि जैसे अंजनी शुक्ला जी की आपने एक फोटो भेजी हाँ, बहुत और तारा तो हमारे बहुत प्रिय थे, आपके साथ रहते भी थे, बहुत रहते थे। और लास्ट मोमेंट में मैं आपको बताऊं वो मेरे पीछे पड़े थे कि तुम अजय मेरे साथ चलोगे, इंटरव्यू करेंगे आपका। इंटरव्यू नहीं, मेरे पास लिटरेचर बहुत रखा है, तुम ले लो क्योंकि यहाँ और किसी को देने लायक नहीं है। हाँ भाई, तो कि जो इंसान डिवोटी है उसको देगा, जी नहीं कि ऐसे खाली देके क्यों नहीं पढ़ा रहा है, क्या फायदा। तो वही उन्होंने, लेकिन बाद में मुझे पता नहीं चला कि कब उनकी डेथ हो गई, पेपर में नहीं, पेपर से पता चला, पेपर से शायद नहीं जा पाया तो मुझे मालूम पड़ा था, क्योंकि धनंजय हमारे नौशाद भाई से जुड़े हुए थे, जी उस समय मुझे मालूम पड़ा था शायद। आपने नौशाद भाई का भी मतलब बड़ा अच्छा मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने उनको देखा ना, नौशाद भाई उन्होंने भी खाई, हम कहेंगे नहीं, उन्होंने भाई हमारी संस्था के लिए बहुत योगदान दिया और सभी के लिए करते हैं। आपकी संस्था तो वो थी, लेकिन वो कोई भी नाटक से जुड़ा कार्य होता था कर जरूर करते थे। उनके एक पंडित जी थे, अभी डेथ हो गई, नहीं वो तो बहुत पहले, वो इंदिरा गांधी के समय। अच्छा, वो पंडित जी कहते नाम कुछ भी हो, वही सेट लगाते थे, वही नौशाद भाई बता देते क्या बता देते थे, और उनसे ज्यादा पंडित जी को क्या, तुम चिंता न करो मैं लगा दूंगा। अरे बिल्कुल उनके अंदर कीड़ा, काफी सालों से उनके साथ जुड़ा है, नौशाद भाई ने उनकी मदद भी की, और उस समय जब मट्टी जा रही थी तो परमिशन में क्षति हुआ के कहा कि कुछ ही लोग जा पाए थे, क्योंकि उसके बाद मंदिर ध्वस्त हुआ था। अच्छा, इंदिरा गांधी के पीरियड में डेथ हुआ, मुझे अच्छी तरह हम लोग जाने पर खबर आई थी, मगर हम लोग तब नए थे, कहने जी वहाँ भैया परमिशन नहीं है, दंगा है, किसी में जितने लोग उनके घर वाले लोग चालू गए। चलिए, नौशाद भाई ने बहुत उनको सपोर्ट किया और वहीं रहते ही थे, वहाँ वहीं बस वही रहते हैं। तब देखिए, एक मुसलमान एक हिंदू, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि आजकल थिएटर हमको बहुत सी चीजें सिखाता है, एक डिसिप्लिन हमको सिखाता है कि हम 5 बजे अगर रिहर्सल होना है तो आदमी कोशिश करता था 5 बजे पहुंच जाए हम, वो बात कोई असामान्य परिस्थिति वश थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन 5 का 5:15 5:30 लेकिन पहुंच जाता था, तो एक डिसिप्लिन हो गया, तो उसका कोई भेदभाव नहीं रहता था, कोई जात पात का भेदभाव नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, थिएटर में यही एक चीज है जो कि वलीउल्लाह देखिए आप, कितने डिओटी थे, और कई नाटक में तो फजल भाई ये सब, थोड़ा लगता है कि यार हम लोग सब एक ही थे, उनके शादी में जाना, वो हमारी शादी में आते, तुम्हारे बच्चों के फंक्शन में आते, तो ये थोड़ा होता है कि यार नहीं वो मुसलमान उसको न बुलाओ, ये नहीं ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं थी। थिएटर ही ऐसा है जो, और थिएटर में तो आपको मालूम ही है, आप तो खुद इतने बड़े रंगकर्मी रहे हैं कि जब तक शो चलता है, मतलब रिहर्सल होता है, तो नाम तो ओरिजिनल आदमी अपना भूल ही जाता है। सही है, हाँ, भाई मुल्ला जी आओ, तब वो कैरेक्टर में आ जाता है, वो कल्लू बुलाओ, ऐसे वो राजा पंडित जी आओ इधर, सिपाही का बना, सिपाही जल्दी नाम लिया, कैरेक्टर याद आया, अबे सिपाही का यहाँ खड़ा था, अरे वो तू कर रहा, तो बुला उसको, जी है ना, वो बड़ा आनंद आता था। वो 1 महीने ऐसा लगता था जैसे परिवार से जुड़ा। अच्छा, जहाँ रिहर्सल खत्म हुआ, शो खत्म हुआ, तो उसके बाद एक वैक्यूम सा आ जाता था, खालीपन, यार अब कल तो पूछता डॉक्टर से, जी, मगर हम लोग क्या करते थे, हम लोग बुला लेते थे,
हाँ क्या आप गेट टुगेदर तो गेट टुगेदर करते थे, फिर चलो नया प्लान शुरू करते हैं, तो ये चलता रहता। स्क्रिप्ट का सिलेक्शन वो बहुत मायने रखता है। तो हम लोग का जब नाटकम बना था तो हाँ। उसमें फिर स्क्रिप्ट का सिलेक्शन और ये सब मोस्टली संतोष जी हमारे ऊपर छोड़ देते थे कि अजय अब तुम जज इसको देखो कौन से, फिर आपस में डिस्कस होता था। हम मान लीजिए 5 स्क्रिप्ट पढ़े हमने, 5 बताई, तो फिर उसमें करुणेश भी रहते थे, दादा भी रहते थे, एक हरीश भाई भी हम लोग के साथ थे, बहुत हरीश त्रिपाठी, तो भी सब बैठ के फिर डिसाइड हो जाता था। पांडे जी का भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता था इसमें भी। इस तरह से चलता दौर था, दौर था हाँ। वो दौर भाई अब आने वाला। हाँ नहीं मगर ये है कि लगे हम लोग थोड़ा प्रयास। आपको तो मैं मतलब कोट कोट धन्यवाद दूंगा कि आपने ये इतना बढ़िया बीड़ा उठाया कि एक से एक जो छुपे हुए थे वो सामने आ गए। सामने आ गए। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो हम चाहते हैं कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे रंगमंच के बारे में, जो रंगमंच खत्म हो रहा है, तो नए युवा आए और रंगमंच करें। तो यही कहना चाहूँगा कि भाई थिएटर जो है डंडा मार के नहीं करवाया जा सकता। जब तक कि आपके अंदर जो है वो इंतजार ना हो, जुनून ना हो, तब तक आप जो है थिएटर नहीं कर सकते हैं। और अब आज का तो थिएटर रंगमंच काफ़ी महंगा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग कम भी और इंटरटेनमेंट के साधन बहुत है, तो लोग अपना तो इसलिए रंगमंच का एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो रंगमंच ही देखेगा। वो भी बॉम्बे में अब भी सक्रिय है। हाँ बॉम्बे में है, नहीं लखनऊ में काफी है, लखनऊ में भी काफी है। देखिए मेरे बाजू में बीएनए है, इधर नाट्य वो भारतीय नाटक अकादमी है, संगीत यूपी नाटक, तो वहाँ शो अक्सर होते रहते थे। अब इधर कोविड की वजह से थोड़ा सा, तो मैं भी आजकल लखनऊ में ही आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ और यहाँ पे काम करते। लखनऊ में जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं उनको भी मैं संजोने की कोशिश कर रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तो एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।